सर ठीक कहा आपने। और इजराइल भी जिस तरह से कह रहा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले जारी रखेगा, तो उसी तरह से ईरान ने भी कहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो हिजबुल्लाह को मजबूत करने का काम करेगा, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं। वहीं अमेरिका ईरान करार पर एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। 3 चरण में शांति समझौता होगा। फर्स्ट फेज में पीस डील तुरंत लागू होगी, दूसरे चरण में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे और तीसरा फेज, तीसरे चरण में एटमी डील फाइनल होगी। हालांकि इसको लेकर एक बड़ा सवाल है, ईरान से करार ट्रंप की जीत या हार, क्योंकि पहले चरण के बारे में जानिए, जहां फर्स्ट फेज में ही डील तुरंत लागू और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम। हालांकि ईरान से सैन्य ब्लॉकेड भी अमेरिका हटाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो 19 जून को जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने हैं और जहाजों के लिए हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा। इधर ईरान पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट की बात कही जा रही है, तो एटमी डील पर सहमति के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। हालांकि तीसरे चरण में 60 दिन में एटमी डील फाइनल होगी और फ्री संपत्ति कई फेजेस में रिलीज होगी। प्रतिबंधों पर और ज्यादा राहत भी संभव है। शरदेंदु सर, ये जो फेजेस हैं, 3 चरण की बात की, क्या यही पहले और दूसरे चरण में भांपा जाएगा कि आखिर विश्वास किया जाए या ना किया जाए? क्योंकि जो बात अभी रिनाथ सर ने कही, उन्होंने कहा कि ये अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले मान लीजिए हो सकता है कि बात वहीं पर पहुंच जाए जहां से शुरू हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट हो चुके हैं इस वक्त डील करने के लिए, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर कायम है। देखिए, टाइमिंग ऑफ डील देखना पड़ेगा। इस समय जो डील का जो टाइमिंग सेलेक्ट किया गया है वो G7 की मीटिंग चल रही है, साथ में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और साथ में कहीं ना कहीं अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बोला कि आप विश्व में अलग थलग पड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आज की डेट में अमेरिका भी अलग थलग पड़ता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए ये डील बहुत ही जरूरी थी। और ये देखिए, 100 दिन के वॉर के बाद अप्रैल से वहाँ सीज फायर का कंटिन्यूएशन है, बीच बीच में छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो एक मिसट्रस्ट है उसको दूर करने के लिए ये फेजिंग मेरा मानना है ठीक है। देखिए, न्यूक्लियर एक अहम मुद्दा है, उसके लिए 60 दिन चाहिए। क्या डिस्पोजल होगा, कैसे NPT साइन होगा, कैसे उनके न्यूक्लियर प्लांट पे रोक लगेगी, कैसे ईरान को बाध्य किया जाएगा कि वो अपना न्यूक्लियर प्लांट छोड़ दे और एटम बम ना बनाए, तो उसके लिए समय चाहिए। वो अक्रॉस द ट्रिपल फेजेस में बात होगी, लेकिन जो पहली 2-3 चीजें हैं वो बिल्कुल सही हैं। आप सीज फायर करिए, एग्रीमेंट साइन करो, और इस एग्रीमेंट में ईरान का बिल्डअप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना, उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाए ग्रेजुअली खत्म करना, उसके इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन था, आम मर्रा की चीजें वहां अवेलेबल नहीं थी। तो ये फेजिंग तो ठीक है, लेकिन कितना अबाइड करते हैं ये देखने वाला होगा। कौन कितना गिव अप करता है, कौन कितना टेक करता है, इसको देखना है। ऐसा ना हो कि पूरा ईरान के फेवर में चला जाए, अमेरिका प्रिवेल करे, डील टूट भी सकती है। ये बिल्कुल लोगों की संभावना है कि हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन में अगर रिपब्लिकन जीत जाते हैं तो ये डील टूट जाए, बहाना दिया जाएगा न्यूक्लियर प्लांट जो हम डील करना चाह रहे थे उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और फिर से बमबारी। और सबसे बड़ा स्पॉइलर जो है वो है इजराइल। आज की डेट में वो मानने को तैयार नहीं कि वो लेबनान के अगेंस्ट जो ऑपरेशन है उसको सीज कर देगा। जो बफर जोन वो चाहता है, जहां उनके सैनिक घुस गए, वो विड्रॉ करेंगे। ये सारी चीजों पर संशय बना है। क्या अमेरिका के जो बेसेस रीबिल्डअप हुए हैं, जिसमें एनहांसमेंट किया गया है, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं, तमाम तरीके के CI के एजेंट काम कर रहे हैं, वो सारे विड्रॉ करेंगे या उनकी संख्या कम होगी या वो प्री 28 फरवरी वाली स्टेट में जाएंगे? ये तमाम क्वेश्चन है जो ओवर ए पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने जिक्र किया सर, क्योंकि यही इजराइल का रुख क्या इस पूरी बातचीत को डीरेल कर सकता है और इजराइल की तरफ से हो रहे हमले क्या सिचुएशन को और एस्केलेट कर सकते हैं?